हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का डे 8 और मैं आज अच्छे से सारा पूजा कर ली थी और रात को ही नेक्स्ट डे कन्या पूजन था। तो इसके लिए मैं सारा सामान लेके आ गई थी। कन्याओं के लिए रुमाल, फिर क्लिप्स वगैरह और जो भी गिफ्ट्स उनको देना था वो सब मैं लेके आ गई थी और रात को ही रेडी करके रख ली थी ताकि मुझे नेक्स्ट डे कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो। तो सारा चीज़ मैं अच्छे से रखने के बाद मुझे याद आया कि उन लोग के लिए प्लेट्स फिर ग्लास वगैरह भी चाहिए, तो वो सब मैं मार्केट से लेके आ गई थी और रात से ही मैं सारा ग्रोसरी ऐसे बैग में समेट के रख ली थी। और ये सुंदर सा रंगोली भी रात के 1 बजे मैं जग के बना रही थी ताकि मुझे नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं होगा और मुझे खाना भी बनाना रहेगा, इसलिए ये रंगोली मैं रात को ही बना ली अपने। मैं अभी पीजी में रुक रही हूँ तो पीजी के बाहर ही मैं ऐसे रंगोली छोटा छोटा बना ली थी और ये सब मुझे रंगोली बनाना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतना दिन जब की थी तो ये वाला भी करने का मेरा मन हो गया। फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब नवरात्रि के 9वें दिन मैं 3 बजे रात को उठ के ही अपने पीजी का वो गैस था उसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ली थी क्योंकि पूजा के लिए मैं इसमें प्रसाद बनाऊँगी। फिर मैं बनाई थी पूरी सब्जी, पूरी पटल की सब्ज़ी, फिर चना और हलवा बना के माता रानी को पहले भोग लगा ली। फिर सारे कन्याओं को फिर मैं लेके आ गई थी। 9 के 9 कन्याओं का अरेंजमेंट करना, वो भी बाहर एक कोई सिटी में दूसरी सिटी में, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था। फिर भी मैं माता रानी की कृपा से सारे 9 कन्या और 10 कन्या आ गए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे हेल्प किए थे ये पूजा करने में। तो मैं पहले कन्याओं का पैर अच्छे से धो के फिर पोंछ के सबको ऐसे अलता लगा ली थी। फिर उनको ऐसे सारे माताओं को ऐसे पूजा कर ली थी। एक जन मुझे ऐसे तिलक लगाने को बोले और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ तभी, क्योंकि ऐसे पहली बार कोई मतलब ऐसे मतलब अच्छा लगता है जिनको आप पूजा करो वो भी आपको अगर टीका लगाए तो उसके बाद मैं सबको ऐसे सबके हाथ में कलावा ऐसे बांध ली थी, फिर रुमाल में दे के फिर सबकी आरती कर रही थी। और ये करने के बाद ऐसे मैं सबके एक एक करके सबका कर ली। और ये इतने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे आए थे, मुझे तभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था मैं कैसे करूँगी। फिर मैं सारे माता रानियों को ऐसे प्रसाद दे दी थी जो भी बनाई थी मैं, पूरी सब्जी। फिर सब ऐसे खा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थोड़े नहीं खा रहे थे। फिर उनके मम्मी लोग भी आए थे और सबको ऐसे अच्छे से खिलाने के बाद मेरा पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। फिर मैं दी थी जो भी गिफ्ट्स बच्चों को देना था वो सब दी थी और मेरे फ्रेंड्स लोग भी कुछ कुछ गिफ्ट्स सारे बच्चों को दिए थे। फिर सब ऐसे माता रानी का नारा लगाने के बाद सब चल गए थे और मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि माता रानी की कृपा से ही ये सब हो पाया है। और इतने दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। नवरात्रि अभी ख़त्म होने को था तो मेरे मन में थोड़ा सा दुख भी था। तो नवरात्रि का पारण के लिए मैं ये माता रानी का भोग रख ली थी नेक्स्ट डे खाने के लिए। और ये मैं लौंग बताशा जो भी था चढ़ाया हुआ वो सब मैं ऐसे कलेक्ट कर लेती थी ताकि मैं बाद में उसको यूज़ कर सकूँ। फिर बाकी का सामान मैं ऐसे फेंक के फिर वो नवरात्रि का पूजा हुआ था कंप्लीट। शाम को मैं ऐसे सामूहिक एक नवरात्रि आयोजन हो रहा था हमारे वो बिल्डिंग में ही, तो मैं गई थी तो सारे लोग ऐसे मस्त से नाच रहे थे, वो देख के दिल को एक अलग खुशी लग रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे था दशहरा और दशहरा का दिन मैं सुबह उठ के माता रानी को ऐसे फल भोग लगा के फिर थोड़ा सा आरती भी कर ली थी। मन में बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था कि ऐसे नवरात्रि ख़त्म हो जाएगा, माता रानी चल जाएंगी, फिर भी अभी क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा पूजा कर ली, फिर आरती भी गा ली। और दशहरा था तो हमारे यहाँ पे ऐसे दशहरा के दिन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को पूजा किया जाता है। तो मैं अपने और सारे मेरे दोस्त लोग का ऐसे लैपटॉप को अच्छे से पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं ऐसे लाइट्स भी जला ली थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था इधर से उठने के लिए। फिर मैं जैसे तैसे करके 11 बजे मुहूर्त नवरात्रि का ख़त्म हो रहा था तो उसके बाद मैं सारा माता रानी का फ़ोटो फिर नारियल ये सब हटा के फिर सारी जगह फूल वगैरह निकाल के मैं सब 9 दिन का फूल और सारा प्रसाद इधर ही कलेक्ट कर रही थी। फिर ऐसे सारा दरबार जो था वो सब साफ़ कर ली। फिर मैं बनाई थी
खिचड़ी और ये रात का चना मसाला था। तो वो सब खाने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ गई थी एक मानदेवी मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था और मुझे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे नवरात्रि घर से दूर रहने से मुझे घर लोग की उस दिन बहुत याद आई थी। फिर भी ऐसे थोड़ा घूमने के बाद मेरे मन को अच्छा लगा था। फिर से तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।